अगर आपका जन्मदिन 8 सितंबर को आता है, तो आप अपने बर्थडे को बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियों के साथ शेयर करते हो। जैसे कि आशा भोसले, सिंगर पिंक, अविची, विज खलीफा और यहाँ तक कि बर्नी सैंडर्स के साथ भी। इस दिन जन्मे हुए सारे लोग नेचर से बहुत रियलिस्टिक होते हैं। यानी कि ये बहुत ज्यादा आशावादी भी नहीं होते और बहुत ज्यादा निराशावादी भी नहीं होते। इनके लिए ना ग्लास भरा हुआ होता है और ना ही खाली। इनके लिए ग्लास ग्लास होता है और उसमें आधा ग्लास पानी होता है, राइट? सो इसीलिए दे आर वेरी वेरी रियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ पीपल। अगर इस आधे ग्लास को उन्हें खाली करना है तो वो पी जाएंगे, और अगर इसे भरना है तो थोड़ा पानी और डाल देंगे। तो ये एक सेंस ऑफ रियलिज्म, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही देखना। जबरदस्ती किसी चीज को ना ये एक्स्ट्रा मीनिंग देखते हैं, ना जबरदस्ती उस चीज को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ना ही जबरदस्ती उस चीज को बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपने दिमाग से अपने हिसाब से चीजों को ठीक करते रहते हैं कि हाँ, ये चीज सही है और ये चीज गलत है। ये किसी भी मैजिकल चीज, किसी भी मम्बो जम्बो किस्मत में ज्यादा भरोसा नहीं रखते हैं। बहुत ही कम आपको 8 सितंबर के लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा किस्मतवादी होते हैं। दे आर नॉट लाइक दैट। अगर वो एस्ट्रोलॉजी में, किस्मत में भरोसा भी रखें, तो भी सबसे ज्यादा भरोसा उन्हें अपने आप पर, अपनी निरीक्षण की क्षमता पर होता है कि मैं जो देख रहा हूँ अपनी आंखों से वो चीज कैसी है। इसके ऊपर ये लोग बहुत भरोसा करते हैं। स्वभाव से बहुत रैशनल होते हैं, तोल मोल के ही चीजें बोलते हैं। यही सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। कमाल की बात यह है कि ये लोग बहुत सुपरस्टिशियस भी होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बाहर वालों को उनके सुपरस्टिशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। जैसे कि ये लोग सोचेंगे कि मैं हमेशा दाएं पैर का जूता ही पहले पहनता हूँ, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये उनका अपना एक छोटा सा सुपरस्टिशन है कि अगर मैं दाएं पैर पे ही पहनूंगा तो सब कुछ मेरे लिए ठीक है, अगर गलती से मैंने बाएं पैर पे पहन लिया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो दे हैव देयर ओन सुपरस्टिशंस, पर वो किसी को ये बात शेयर नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है कि ये सुपरस्टिशन है। इट्स जस्ट देयर हैबिट, यू नो। ये अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। कोई और उन्हें आकर बताए या सिखाए कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, इन्हें यूजुअली अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट जो लोग कुछ ज्यादा ही अथॉरिटी दूसरों के ऊपर रखते हैं, ऐसे लोगों से इन्हें खासी चिढ़ होती है। ये अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। लीडरशिप पोटेंशियल इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल भी बहुत अच्छा खासा होता है। अक्सर ये किसी भी सिस्टम में अगर जाते हैं तो उस सिस्टम को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। इस सिस्टम को पहचान कर खुद को फिट कहाँ करना है, कहाँ पहुंचना है, आगे कैसे जाना है, ये चीजें भी ये बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं। आशा भोसले का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी इज वन ऑफ द लेजेंडरी सिंगर्स ऑफ बॉलीवुड। लेकिन आशा भोसले और बाकी की जो फीमेल सिंगर्स हैं, यहाँ तक कि आज तक भी जो फीमेल सिंगर्स हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। फर्क की वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जिस समय पर आशा जी ने गाना शुरू किया था, उस समय पर फीमेल बॉलीवुड सिंगर्स एक खास तरीके से ही गाती थी। उनकी आवाज में वो अपील, वो बोल्डनेस नहीं थी शायद, जो कि आशा जी ला सकती थी। और जब उन्होंने गाने गाना शुरू किया, और अगर आप उनको बहुत बारीकी से निरीक्षण करेंगे उनके गानों का, तो आपको रियलाइज होगा कि उनके आवाज में एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी थी, जो किसी भी गाने को, चाहे वो किसी भी मूड का हो, चाहे कितना भी बोल्ड क्यों ना हो, उस गाने को एक बहुत खूबसूरत रूप वो दे सकती थी। तो चाहे रोमांटिक सॉन्ग्स हो, चाहे आइटम नंबर्स हो, आशा भोसले वॉज ग्रेट एट एवरीथिंग। और इससे आपको उनकी वोकल रेंज का और उनके यूनिक स्टाइल का भी पता लगता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे आ गई? देखिए, जब कोई भी स्वर होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो वो शोर होता है। लेकिन जैसे ही उसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है तो वो म्यूजिक बन जाता है। और जहां पर भी ऑर्गेनाइज चीजों की बात होती है, वहां पर 8 सितंबर वाले लोग एकदम टॉप पर होते हैं। सो मैंने कहा ना कि पता लगाना कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सिस्टम है, और इस सिस्टम को कैसे इसे जीना है, इस सिस्टम में कैसे काम करना है, इसमें टॉप में कैसे जाना है, ये चीजें इनके अंदर नेचुरल होती हैं। अविची इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि म्यूजिकल नोट्स को, यानी ऑर्गेनाइज सिस्टम को कैसे अपने एक हायर टेम्पो पे, एक हायर लेवल पर पहुंचाया जा सकता है। ही हैज मेड सम इनक्रेडिबल सॉन्ग्स। सो दैट्स देयर। इसके अलावा आप नोट करेंगे कि ये लोग हर चीज को रिवोल्यूशनलाइज करना चाहते हैं। यानी कि सिस्टम को पहचान तो लेते हैं, लेकिन सिस्टम में कुछ अलग करना चाहते हैं। जैसे आशा जी, उन्होंने सिस्टम पहचाना, बॉलीवुड सॉन्ग्स, लेकिन रिवोल्यूशनलाइज कैसे किया? अपनी आवाज से, अपने गानों से, जिनमें हर तरह की क्वालिटी थी, ना सिर्फ लवर की, मैं लुट गई, मैं मर गई, नॉट ऑल दैट, बट इसके अलावा भी जितने भी शेड्स हो सकते हैं इमोशंस के, उन्होंने वो सारे शेड्स गाए हैं। सो शी हैज रिवोल्यूशनलाइज्ड द इंडस्ट्री इन अ वे।
हालांकि वो सिस्टम को स्क्रैच से बदलना नहीं चाहते, ये बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम को शुरू से बदलना चाहते हैं, सिस्टम में शुरू से कोई चेंज करना चाहते हैं या रेबेल होते हैं कि मैं सिस्टम को गिरा कर नया सिस्टम बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिस्टम को समझकर सिस्टम को अंदर से रेवोल्यूशनराइज करते हैं, ना कि बाहर से आकर अराजकता से उसे तोड़कर, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर कोई चेंज भी लाना है तो धीमे धीमे करके लाना पड़ेगा, धीमे धीमे करके उसको मूर्त रूप देना पड़ेगा। और ये लोग बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, एम्बिशियस भी बहुत होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली एम्बिशियस। सितंबर बॉर्न में सबसे ज्यादा एम्बिशियस लोग आपको 8 सितंबर वाले ही मिलेंगे। दे हैव बिग गोल्स, ऐसे गोल्स जिनको अचीव करने में सालों साल लग सकते हैं, और उन्हें ये सालों साल देने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। दे आर रेडी फॉर इट, वो एकदम खुश है, उन्हें कोई समस्या नहीं है। वो अपनी जिंदगी के कई साल अपने गोल को पाने में बहुत आराम से लगा सकते हैं। और साइंटिस्ट भी आपको यहाँ बहुत मिल जाएंगे जो धीमे धीमे हर एक दिन थोड़ा 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 करके जो वो पाना चाहते हैं उसे एक दिन पा ही लेंगे। दैट इज द काइंड ऑफ पीपल यू ऑलवेज फाइंड ऑन September 8। 8 सितंबर को जन्मे हुए किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी कीमत पर शॉक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट शॉक देम। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको देखकर वो ऐसे वाली फीलिंग आ जाए। दे आर लाइक या ओके ठीक है, फाइन, गुड, अच्छा मुझे भी ये करना है, लेट मी डू दैट ऑल्सो। तो शॉक वैल्यू इनके साथ कुछ नहीं है। बहुत चिल्ड आउट और बहुत ही रिलैक्स किस्म के ये लोग होते हैं। ये लोग बहुत चिल्ड आउट होते हैं, है ना। तो आपको जो करना है आप करो, इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किसी चीज को इमोशनली रिएक्ट नहीं करते बहुत ज्यादा। दे आर नॉट वेरी इमोशनली रिएक्टिव कि ओ माय गॉड ये हो गया, ओ माय गॉड ऐसा हो गया। दे आर नॉट लाइक दैट एट ऑल। दे आर लाइक तुमको जो करना है करो, मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी, मेरे को तकलीफ मत दो। आई एम ओके विद वट एवर इज हैपनिंग। तो तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो, और जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे करने दो। एंड दे विल नॉट बी शॉक्ड बाय एनीथिंग एट ऑल। इन लोगों को प्यार के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में अक्सर बहुत तकलीफ हो जाती है। इसके पीछे 2 रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो है इनकी रैशनैलिटी। दे आर वेरी रैशनल। अब रिलेशनशिप्स में क्या होता है, कई बार झूठ भी होते हैं, कई बार कुछ बातें छुपाई भी जाती हैं, कई बार कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई भी जाती हैं। कुछ लोगों की नीड भी होती है एक्स्ट्रा कम्युनिकेट करने की, उनके साथ फिर ये टिक नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि आप इनकी बातों पे खूब इमोशनली रिएक्ट करो। जैसे आपके हस्बैंड हैं, अब वो घर वापस आए हैं तो वो चाहते हैं कि वो अपने बॉस की बुराइयां करे और आप हाँ करो, हाँ इससे घटिया बॉस तो मैंने देखा ही नहीं, स्टूपिड एंड इज दैट, ये सब बोले। बट आप नहीं बोलोगी बिकॉज यू नॉट लाइक दैट। सो सामने वाले की फिर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है। वो इमोशनल हाइज एंड लोज वाली जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होने से रह जाती है, और ऐसे में फिर बहुत दिक्कत होती है लोगों को इनके साथ मैनेज करने में। हालांकि दिस कैन हैपन इन लिटरली एनी रिलेशनशिप। तो उनको पेरेंट्स के साथ भी सेम दिक्कत हो सकती है, भाई बहनों के साथ सेम दिक्कत हो सकती है, दोस्तों के साथ, प्यार के साथ, घरवाली के साथ, हर किसी के साथ सेम दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट अपने बच्चों तक के साथ सेम दिक्कत हो सकती है। सो रिलेशनशिप के मामले में आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बातचीत कैसे की जाए, अपने मन की बात कैसे बोली जाए सो दैट सामने वाला ऑफेंड ना हो, इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एंड हाउ टू बी माइंडफुल एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर पीपल एंड देयर इमोशंस, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरों के इमोशंस मायने रखते हैं क्योंकि आपके इमोशंस भी मायने रखते हैं, राइट। तो अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए। अगर 8 सितंबर वाले आपको प्यार करेंगे तो वो लोग बहुत दिल से प्यार करेंगे, और दिल से प्यार करने की वजह से वो कभी भी जल्दबाजी नहीं करते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा जरूर होता है कि इनकी देर के चक्कर में इनकी ट्रेन छूट जाती है, लेकिन अक्सर ये जल्दबाजी नहीं करेंगे। धीमे धीमे आपको जानेंगे और धीमे धीमे करके आपको खुद को समझने का भी मौका देंगे। प्यार में दे आर एक्सट्रीमली स्टोइक, यानी कि ये आपके ऊपर कभी भी अपनी जबरदस्ती की फीलिंग्स थोपेंगे नहीं। ये यही चाहेंगे कि आपको धीमे धीमे करके बस इनसे प्यार हो जाए, जैसे कि इनको आपसे हो रहा है। तो समय के साथ साथ इनकी फीलिंग्स और स्ट्रांग होती जाती हैं और गहराती जाती हैं, और ये चाहते हैं कि आपको भी रियलाइज हो कि इनके साथ रहना कैसा हो सकता है, व्हाट कुड इट बी लाइक लिविंग विद देम। किसी भी व्यक्ति को ये पकड़ कर नहीं रखते बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली रैशनल। तो इफ यू लव देम कूल, इफ यू डोंट लव देम थोड़ा बुरा तो लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो आपको कभी भी मजबूर नहीं करेंगे, ड्रामा नहीं मचाएंगे कि तू मेरी थी, चुप रह के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी एंड ऑल दैट। दैट्स नॉट व्हाट दे डू एट ऑल। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसीलिए प्यार का इजहार बहुत ज़रूरी है, प्यार करना भी ज़रूरी है, अपने इमोशंस को एक रास्ता देना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने इमोशंस को आप रास्ता देते रहें, और जब किसी से प्यार करें तो बहुत देर मत लगाइए। थोड़ा बहुत ठीक है, बट इवेंचुअली अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखिए। दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। अगर कोई आपसे प्यार करेगा तो हाँ कह देगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। उसके लिए सालों साल साइड में खड़े रहकर इंतजार करने की क्या जरूरत है। डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर लाइफ लाइक दैट। ऑलराइट,
Good luck everybody. Take care.